दोस्तों, कभी कभी इंसान का लालच इतना खतरनाक हो जाता है कि वो इंसानियत, रिश्ते और भरोसे सब कुछ भूल जाता है। जिसका शौक था शादी करना, पेशा था आर्मी और पुलिस वालों से शादी करना और इल्जाम था शादी के बाद अपने ही पति का कत्ल करवाना। सुनने में ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग रही हो, लेकिन हकीकत में ये घटना कश्मीर की घाटी में घटी थी, जहां एक लड़की ने अपने ही पिता के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। ये कहानी है कश्मीर के सोपोर की रहने वाली मोबिना की, और ये कहानी हमें बताती है पैसों का लालच इंसान को कितना गिरा सकता है। कश्मीर के बारामूला जिले में एक इलाका है सोपोर, वहीं पर रहने वाली थी एक लड़की मोबिना। मोबिना पढ़ी लिखी थी, देखने में खूबसूरत थी और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता का नाम अब्दुल रशीद खान था। उसके पिता का नाम अब्दुल खान रशीद था। मोबिना बचपन से ही एक खास ख्वाहिश रखती थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी पुलिस अधिकारी या आर्मी के जवान से हो। उसका मानना था कि आर्मी और पुलिस वाले लोग बहादुर होते हैं और उनकी जिंदगी सम्मान से भरी होती है। लेकिन मोबिना के पिता अब्दुल रशीद खान के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें सरकार की उस नीति के बारे में पूरी जानकारी थी जिसमें ड्यूटी के दौरान मारे गए सैनिकों के परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। यही यहां से उनके दिमाग में एक बेहद खतरनाक योजना ने जन्म लिया। साल था 2007। मोबिना के लिए रिश्ता आता है भारतीय सेना के जवान तारिक का। तारिक कश्मीर में ही तैनात था। दोनों परिवार मिलते हैं, बात आगे बढ़ती है, सगाई होती है और फिर धूमधाम से दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के वीडियो भी बनते हैं। रिश्तेदारों ने खूब खुशियां मनाई। मोबिना के घर वाले भी खुश थे कि बेटी की शादी एक फौजी से हुई है। शादी के बाद तारिक और मोबिना की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि यह खुशखबरी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। शादी के कुछ ही महीने बाद एक दिन तारिक छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। शाम के समय वह किसी काम से घर से बाहर निकला, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। रात तक जब वह वापस घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों को चिंता होने लगी। लोग उसे ढूंढने लगे और कुछ देर बाद सोपोर की एक सुनसान जगह से तारिक की लाश बरामद हुई। यह खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। मोबिना रो रो कर बुरा हाल कर रही थी। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और उसमें लिखा होता है कि तारीख को AK-47 की गोलियों से मारा गया है। कश्मीर में उस समय AK-47 का इस्तेमाल आमतौर पर आतंकवादी करते थे, इसलिए पुलिस ने जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि तारिक की हत्या आतंकवादियों ने ही की है। सरकार ने नियम के अनुसार मोबिना को 13 लाख रुपए का मुआवजा दिया। समय बीतता गया। मोबिना अभी भी बहुत जवान थी। परिवार वालों ने कहा कि उसे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। तकरीबन 3 महीने बाद उसने फिर दूसरी शादी करने का फैसला किया और इस बार रिश्ता था मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम करने वाले तस्वीर मलिक का। तस्वीर मलिक को पूरी कहानी बताई गई और इसके बावजूद भी वो मोबिना से शादी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की शादी हो गई। शुरू के कुछ महीने सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। एक दिन अचानक तस्वीर मलिक की लाश भी बरामद हुई। उसके शरीर पर भी गोलियों के निशान थे। पोस्टमार्टम हुआ और रिपोर्ट में फिर वही लिखा था AK-47 से गोली मारी गई है। पुलिस ने एक बार फिर इसे आतंकवादियों का हमला मान लिया। सरकार ने मोबिना को इस बार 15 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर देने का फैसला किया। अब तक मोबिना को लगभग
28 लाख रुपए मिलने वाले थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी समय सोपोर पुलिस एक चोरी के केस की जांच कर रही थी और जांच के दौरान 2 अपराधियों को पकड़ा गया। उनके नाम थे चरणजीत सिंह और मुस्तफा। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने चोरी के अलावा 2 हत्याएं भी की हैं। जब पुलिस ने पूछा तो जवाब मिला तारिक और तस्वीर मलिक की। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि हमें सुपारी दी गई थी और सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि अब्दुल रशीद खान और उसकी बेटी मोबिना ही थी। जांच में पता चला कि मोबिना और उसके पिता ने एक खतरनाक योजना बनाई थी। योजना ये थी कि आर्मी या पुलिस वाले से शादी करना, कुछ समय बाद उसकी हत्या करवाना और सरकार से मिलने वाला मुआवजा लेना और फिर दूसरी शादी करना और यही सिलसिला चलता रहता। जब पुलिस ने मोबिना और उसके पिता को गिरफ्तार किया तो वे तीसरी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो वो रिश्तों और इंसानियत की भी परवाह नहीं करता। सरकार सैनिकों के परिवार की मदद के लिए मुआवजा देती है, लेकिन कुछ लोग उसी व्यवस्था का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मोबिना केस उसी लालच की एक खौफनाक मिसाल है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। यह केवल एक सच्ची घटना को जागरूकता और शिक्षा के लिए पेश करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।